कौन हो तुम? देखो, मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम आलोकेशी हो। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। देखो, मैं तुम्हारी बातों से डरने वाला नहीं हूँ। बंद करो मजाक, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अनीता, तुम ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुकी हो। मर चुकी हूं, मगर तुम्हें मारने आई हूं। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच कह रहा हूं, तुम्हारी मौत में मेरा कोई हाथ नहीं था। कैसे नहीं था? तुम भी तो थे ना उनके साथ। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं मारा। रोहित और कार्तिक ने मुझसे जैसा कहा मैंने वही किया। प्लीज तुम उन्हें जाके मारो ना। मुझे छोड़ दो। उन्हें तो मैं मार ही दूंगी, लेकिन तुम्हें भी मैं नहीं छोड़ूंगी। प्लीज। तुम ही हो ना जिसने मेरा सुसाइड नोट चला दिया था। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से दुनिया के सामने मेरी मौत का सच नहीं आ पाया। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। हाँ, लेकिन तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वो सुसाइड नोट जो मैंने लिखा था। लेकिन वो मैं कहां से लाऊं अभी? वो तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा। तुम्हें वो सुसाइड नोट वापस लाना ही पड़ेगा, वरना अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। अनीता प्लीज। अनीता, मैंने कुछ नहीं किया। अनीता, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। इन सब का और मेरी मौत का जिम्मेदार कार्तिक को मानती हूँ। हाशिम, कुछ चाहिए था क्या? अरे तुझे तो केमिस्ट्री नोट्स चाहिए थे, बुक शेल्फ पर रखे, ले ले। हशीम, हशीम, अरे यार तू टेढ़ा क्यों हो रहा है? तू आज आलोकेश से मिलने वाला था ना? उसने अनीता के रूम के बारे में कुछ बताया या नहीं? तू ऐसे क्यों देख रहा है यार? हाँ, ये ओके? कुछ बोलता क्यों नहीं? आलोकेश से मिला या नहीं? हाँ, मिला था आलोकेश से। लड़की की आवाज, कुछ गड़बड़ है। वरना हाशिम, कहीं कहीं हाशिम और आलोकेश के बीच कुछ हुआ तो नहीं? मुझे पता लगाना होगा। रोहित, 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 क्या हुआ कार्तिक? रोहित, तुझे पता क्या हुआ? हशीम आया था और पता नहीं उसे क्या हो गया यार। वो लड़की की आवाज में बात कर रहा था। लड़की की आवाज में? हाँ यार,
और उसका चेहरा भी टेढ़ा हो गया। कोई बड़ा मजाक कर रहा है क्या? जब से वो आलोकेश से मिलकर आया ना, तभी से उसे कुछ हो गया। शायद तेरा वहम है। अरे कैसा वहम यार। वो मेरे कमरे में आया था, मुझे अजीब तरीके से देख रहा था और तुझे पता है, वो अनीता की आवाज में बात कर रहा था। अनीता की आवाज में? मुझे लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तू बहकी बहकी बातें कर रहा है। मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ यार, और मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो चल अपनी आंखों से देख ले। कम क्या सोच रहा है यार? ओके, आज चलो। ये तो सो रहा है यार। हाशिम, 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 हाशिम उठना। हाशिम, हाशिम, हाशिम उठना। हाशिम, 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 हाशिम। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब तुम्हारे गुनाहों का पर्दा जल्दी ही उठने वाला है। ये तू क्या मजाक कर रहा है यार? तुम्हारे किए की सजा तुम्हें बस मिलने ही वाली है। ये तू लड़की की आवाज कहां से निकाल रहा है? हाशिम, ये ड्रामाबाजी क्या कर रहा है यार? हाशिम, 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 what is this? हाशिम, 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 देख, हम तेरे दोस्त हैं यार। हाशिम, क्या हो गया तुम्हें? राजेश, राहुल, जल्दी आओ। हाशिम, रिलैक्स। हाशिम, 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 रिलैक्स। हाशिम, 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 ताकि वो हमें परेशान कर सके। ये सब ड्रामा है उन दोनों का। ये लड़की की आवाज वगैरह उसको तो मैं ठीक करता हूँ। तो बस ये पता लगा करा कि आलोकेश का बच्चा है कहाँ। आलोकेश, आलोकेश जी? आलोकेश कहाँ है? वही जी। कल से मैंने भी नहीं देखा उसे, लेकिन कल वो अशीम के साथ था। उसके बाद वो कहाँ गए मुझे पता नहीं, लेकिन आप अशीम से पूछ लीजिए, उसे ही पता होगा। कल से आलोकेश रूम पे नहीं आया? नहीं, इनफैक्ट मैं भी हैरान हूँ कि वो गया कहाँ। देखिए, मुझे लगता है कि इसने कोई बहुत भयानक सपना देखा है और इसी वजह से ही ऐसी हरकत कर रहा है। आई थिंक आप ठीक कह रहे हैं। आपको क्या लगता है ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? इसे आराम की सख्त ज़रूरत है। आप इसे इसकी फैमिली के पास भेज दीजिए। मेरे ख्याल से माहौल बदलेगा तो ये सब कुछ भूल जाएगा। ठीक है डॉक्टर, हम ऐसा ही करें। मगर डॉक्टर, अशीम की आवाज़ को क्या हो गया है? वो लड़कियों की तरह क्यों बोल रहा है? कभी कभी डर की वजह से भी ऐसा होता है। हमारे अंदर बहुत सारे उल्टे सीधे विचार छुपे रहते हैं और किसी शॉक की वजह से वो सब बाहर आ जाते हैं। पर ये ठीक तो हो जाएगा ना? क्यों नहीं ठीक होगा? बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आप लोग जल्द से जल्द इसे घर भेजने का इंतजाम कीजिए। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, ठीक है? जी डॉक्टर। कार्तिक जी। तुम्हारे पास अशीम के घर का नंबर? जी हाँ, वो मैंने डायरी में लिखा हुआ है। तो चाहो लेकर आओ। ला दो। गो।
ये क्या? बदला, बदला, बदला। आशिम, ये तुम्हें क्या हो गया? अपने आप को संभालो आशिम। बदला लेना है मुझे। कार्तिक को उसके किए की सजा दिलवानी है मुझे। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? होश में आओ आशिम। बदला लेना चाहते हो कार्तिक से? वो तो तुम्हारा दोस्त है। बदला लेना है मुझे कार्तिक से। बदला। डॉक्टर, आप देख रहे हैं ना इसे क्या हो रहा है? अशिम रिलैक्स, रिलैक्स अशिम। उसी ने मेरी मौत को एक राज बना दिया है। जब मैंने आत्महत्या की तो एक लेटर लिखा था। वो लेटर उसकी ब्राउन डायरी में है। मुझे वो लेटर चाहिए। मुझे वो लेटर चाहिए। लेट मी चेक। बदला लेना है मुझे। कार्तिक को उसके किए की सजा देनी है मुझे। अशिम, देखो तुमने जो सपना देखा उसे भूलने की कोशिश करो अशिम। अभी चुप कर डॉक्टर के बच्चे। मैंने कहा ना मुझे लेटर चाहिए, क्योंकि वो लेटर ही साबित कर सकता है कि मैंने आत्महत्या क्यों की। मुझे वो लेटर चाहिए। जाओ वो लेटर लेके आओ। एक लड़की की आवाज। डॉक्टर, कंट्रोल योरसेल्फ। डॉक्टर, एक लड़का लड़की की आवाज कैसे निकाल सकता है? आशिम, डॉक्टर, आप देख रहे हैं ना इसे क्या हो रहा है? डॉक्टर, लड़की की आवाज कैसे निकाल सकता है? कुछ गड़बड़ है। आप जल्दी कुछ कीजिए, इसकी हालत खराब होती जा रही है। आशिम, लेटर चाहिए। आशिम, मुझे वो लेटर चाहिए। संजीव, जल्दी से मेरे चैम्बर में सेडेटिव लेके आओ, फास्ट। लेटर लेके आओ। मैं जिंदगी से बहुत उदास और परेशान, क्योंकि मैंने प्यार में धोखा खाया है, जिसकी वजह से मुझे बहुत बदनामी सहनी पड़ी है। मैं पूरे होशो-हवास से इस सब का और मेरी मौत का जिम्मेदार कार्तिक को मानती हूँ। ये तो अनीता का सुसाइड नोट है, मगर ये यहाँ कैसे? अगर किसी ने इसे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आशिम, रिलैक्स। मेरे साथ गलत हुआ है। मुझे इंसाफ चाहिए। कार्तिक को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। ये काम आपको ही करना होगा सर। कार्तिक को सजा मिलनी ही चाहिए। क्या कह रहा है? सब ठीक हो जाएगा, एक इंजेक्शन के बाद। कॉटन, यस। वो सुसाइड नोट कार्तिक की ब्राउन डायरी में है। रिलैक्स अशिम। मुझे वो सुसाइड नोट चाहिए। डॉक्टर, एक वो लेटर चाहिए मुझे। डॉक्टर, मुझे आशिम की पूरी बात सुनिए। जो कुछ भी कह रहा है उसमें कितना सच है इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। आशिम, कार्तिक की ब्राउन डायरी में मेरा सुसाइड नोट रखा है। कार्तिक की अनीता का खूनी है। उसे सजा दिलवाओ, उसे सजा दिलवाओ। ये बार-बार किस लेटर की बात कर रहे हैं? डॉक्टर, मुझे एक बार जाकर कार्तिक की डायरी चेक कर लेनी चाहिए। देखे तो सही वो लेटर वहां है कि नहीं। कार्तिक, मुझे तुम्हारा कमरा चेक करना है। मगर क्यों सर? आप कुछ ढूंढ रहे हैं सर? मुझे तुम्हारी वो ब्राउन डायरी चाहिए। सर, डायरी तो वो रही। वो लेटर कहाँ है जो अनीता ने लिखा था? कौन सा लेटर सर? अनीता मुझे लेटर क्यों लिखेगी? इनफैक्ट मुझे किसी लेटर के बारे में कुछ नहीं पता। सर, लगता है आप भी अशीम की बातों में आ गए। इस डायरी में तो वो नंबर है जो आपने मुझे लाने के लिए कहा था। पता नहीं सर, अशीम को क्या हो गया? वो मजाक पर मजाक किए जा रहा है। मुझे अभी आशीम को चुप कराना ही होगा और ये पता लगाना होगा कि आलोकेश अनीता के सुसाइड के बारे में क्या जानता है।
कहाँ गया लोकेश का बच्चा? मुझे लगता है भाग गया डर के। मगर पता तो लगाना ही होगा ना कि आखिर वो गया कहाँ। उसे ये सब पता कैसे चला जो आज तक किसी को नहीं पता? वो कोई खेल खेल रहा है हमारे साथ। मुझे तो लगता है वो अशीम भी मिल गया उसके साथ। यार मुझे भी इसी बात का डर है। मगर अशीम फंस कैसे गया उसके चक्कर में? अरे अशीम तो एक कठपुतली है, जो चाहे वो उसे वैसे ही भगा सकता है। तो अशीम से क्यों नहीं पूछता कि कल हुआ क्या था जब आलोकेश से मिला था? तो खुद क्यों नहीं पूछ लेता? अरे नहीं यार, वो मुझे देखते साथ ही पागलों तक कूद पड़ता जैसे मुझे खा जाएगा। इस बार तुझे ही पूछना पड़ेगा, प्लीज। ओके, मैं ही कोशिश करता हूँ। अरे रोहित तुम? सर मैं वो बस अशीम को देखने आया था। चलो अच्छा हुआ, मैं चलता हूँ, तुम इसका ख्याल रख। यस सर। अशीम आप ठीक है ना? ठीक हूं मैं। तुम लोगों को भी उसी तरह सजा मिलेगी जैसे यहाँ मुझे मिल रही है। सजा को छोड़, मुझे तो तुझ पे इतना गुस्सा आ रहा है कि पता नहीं जब से उस बेवकूफ आलोकेश से मिला है तब से ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। बक नहीं रहा हूं, तुम लोगों को सावधान कर रहा हूं। एक बार जो गलती कर चुके उसे दोबारा मत करो। और हाँ, कार्तिक की तरफदारी करना बंद करो, वरना बहुत पछताओगे। पछताओगे तो तुम और तुम्हारा वो बेवकूफ दोस्त आलोकेश। सीधे सीधे बताओ मुझे, कहाँ छुपा है वो? मेन बिल्डिंग की छत पर अनीता के साथ। क्या? अनीता के साथ? मुझे लगता है तेरी तबीयत के साथ साथ तेरा दिमाग भी हिल गया है, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अनीता की एक और निशानी। ये क्या है? अनीता का दुपट्टा। बारे में क्या बात कर रहे थे? नहीं, कुछ नहीं पूजा। रोहित मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। कार्तिक, मुझे लगता है अशीम ठीक कह रहा है। अनीता की आत्मा वापस आ गई है। अरे डर के मारे तो दिमाग खराब हो गया जो ऐसी बातें सोचा है। भला मरकर भी कोई वापस आता है? बेवकूफ कहीं का। लेकिन अनीता वापस आ गई है। अशीम सच कह रहा है। सच तो है कि डर लग रहा है ना? लेकिन कार्तिक, मेरे ख्याल से आलोकेश को हमारे राज के बारे में पता चल गया है और वो पूजा के साथ मिलकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। नहीं मगर अगर मगर छोड़ो, चलो मेरे साथ। कम। आलोकेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अशीम ने तो यहीं पे बोला था। वो देख, वो रहा। कम। हीरो, तेरा ड्रामा बहुत हुआ। ये आत्मा वात्मा का नाटक छोड़ और साफ साफ बता ये चक्कर क्या है। अब की बार अनीता तुम्हें नहीं छोड़ेगी और इस बार वो अपना बदला लेकर रहेगी। अच्छा? जैसा हाल तुमने उसका किया था ना, वैसा अब तुम्हारा होगा। अच्छा, तुझे कैसे पता ये सब? हाँ, अनीता ने खुद मुझे बताया। बकवास है ये सब। अनीता मर चुकी है और मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। तो अनीता तेरे पास वापस आके ये सब कैसे बता सकती है? ये लो। क्या ये? इससे तुम्हें सब पता चल जाएगा। कहाँ से मिला ये? मैंने कहा ना, अनीता ने दिए हैं मुझे। बस बंद करो अपना ये बकवास। भला मरी हुई लड़की फोटो कैसे दे सकती है? और अशीम को तूने अपने जाल में कैसे फंसाया? सच सच बताओ मुझे, तुमने ये फोटो कहाँ से चुराई? मेरी बात मान जाओ, वरना बहुत पछताओगे। उस रात तुम ही गए थे ना अनीता के कमरे में? हाँ। तो चुपचाप बताओ मुझे, उस रात अनीता के कमरे में क्या हुआ? बता, अनीता ने आत्महत्या कैसे की थी? ठीक है, तो चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? वही, रूम नंबर 105।
कमरा नंबर 105। क्या? हाँ, यही एक रास्ता है सच जानने का। मगर हम अंदर जाएंगे कैसे? वैसे ही जैसे उस दिन मैं गया था। रूम नंबर 105। यही आया था मैं। फिर यहाँ मैंने नॉक किया। नॉक करने पे पता चला कि दरवाजा तो पहले से खुला हुआ था और अनीता वहां बेड पर सोई हुई थी। कहाँ? वहां बेड पर। फिर मैं डरते हुए दबे पांव अंदर गया अनीता के पास। धीरे धीरे मैं अनीता के पास गया। यहाँ आकर मैंने पहले उसे जगाने की कोशिश की। अनीता, वो एक सड़ी हुई लाश थी। वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन था। उसे देखकर मैं इतना डर गया कि मेरे सीने में अचानक दर्द होने लगा और मैं आलोकेश, हो गया तेरा? आलोकेश बस कर यार। आलोकेश, तुम ये? हाँ कार्तिक, रेगिन ने तो मेरी जान ही ले ली। अब तुम्हारी बारी है जान देने की। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा ऐसा। ऐसा ही होगा कार्तिक। अनीता ने मेरा सहारा लिया है तुमसे बदला लेने के लिए। अब उसका बदला पूरा होगा, पूरा होगा। मैं तो मजाक कर रहा था। ये सब तुम्हें डराने के लिए क्या था आलोकेश? इस मजाक ने मेरी जान ले ली। अनीता! तुमने मजाक किया होगा, मगर मैं मजाक नहीं करूंगी। मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने मुझे धोखा दिया। क्यों कार्तिक? क्यों धोखा किया तुमने मेरे साथ? अनीता प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। क्यों कार्तिक? क्यों माफ कर दूं तुम्हें मैं? पर मुझे जाने दो। मैंने क्या किया? पहले मर जाओ, फिर जहां जाना है चले जाओ। कार्तिक ने मुझे मजबूर किया मरने के लिए और तुमने मेरी मौत के सच को छुपाया। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम दोनों को। प्लीज बता दो। प्लीज माफ कर दो। नहीं। रोहित मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कार्तिक, मुझे लगता है अशीम ठीक कह रहा है। अनीता की आत्मा वापस आ गई है। अरे डर के मारे तो दिमाग खराब हो गया जो ऐसी बातें सोचा है। भला मरकर भी कोई वापस आता है? बेवकूफ कहीं का। लेकिन अनीता वापस आ गई है। अशीम सच कह रहा है। सच तो है कि डर लग रहा है ना? लेकिन कार्तिक, मेरे ख्याल से आलोकेश को हमारे राज के बारे में पता चल गया है और वो पूजा के साथ मिलकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, अगर मगर छोड़ो, चलो मेरे साथ। कम।
आलोकेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अशीम ने तो यहीं पे बोला था। वो देख, वो रहा। कम। हीरो, तेरा ड्रामा बहुत हुआ। ये आत्मा का नाटक छोड़ और साफ साफ बता ये चक्कर क्या है। अब की बार अनीता तुम्हें नहीं छोड़ेगी, और इस बार वो अपना बदला लेकर रहेगी। अच्छा? जैसा हाल तुमने उसका किया था ना, वैसा अब तुम्हारा होगा। अच्छा? तुझे कैसे पता ये सब? हाँ? अनीता ने खुद मुझे बताया। बकवास है ये सब। अनीता मर चुकी है और मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। तो अनीता तेरे पास वापस आके ये सब कैसे बता सकती है? ये लो। क्या ये? इससे तुम्हें सब पता चल जाएगा। कहाँ से मिला ये? मैंने कहा ना, अनीता ने दिए हैं मुझे। बस बंद करो अपना ये बकवास। भला मरी हुई लड़की फोटो कैसे दे सकती है? और अशीम को तूने अपने जाल में कैसे फंसाया? सच सच बताओ मुझे, तुमने ये फोटो कहाँ से चुराई? मेरी बात मान जाओ, वरना बहुत पछताओगे। उस रात तुम ही गए थे ना अनीता के कमरे में? हाँ। तो चुपचाप बताओ मुझे, उस रात अनीता के कमरे में क्या हुआ? बता, अनीता ने आत्महत्या कैसे की थी? ठीक है, तो चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? वही, रूम नंबर 105, कमरा नंबर 105। क्या? हाँ, यही एक रास्ता है सच जानने का। मगर हम अंदर जाएंगे कैसे? वैसे ही जैसे उस दिन मैं गया था। रूम नंबर 105। यही आया था मैं। फिर यहाँ मैंने नॉक किया। नॉक करने पे पता चला कि दरवाजा तो पहले से खुला हुआ था, और अनीता वहां बेड पर सोई हुई थी। कहाँ? बेड पर। फिर मैं डरते हुए दबे पांव अंदर गया अनीता के पास। धीरे धीरे मैं अनीता के पास गया। यहाँ आकर मैंने पहले उसे जगाने की कोशिश की। अनीता, वो एक सड़ी हुई लाश थी। वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन था। उसे देखकर मैं इतना डर गया कि मेरे सीने में अचानक दर्द होने लगा, और मैं आलोकेश, हो गया तेरा? आलोकेश बस कर यार। आलोकेश, तुम ये? हाँ कार्तिक, लेकिन ने तो मेरी जान ही ले ली। अब तुम्हारी बारी है जान देने की। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा ऐसा। ऐसा ही होगा कार्तिक। अनीता ने मेरा सहारा लिया है तुमसे बदला लेने के लिए।
अब उसका बदला पूरा होगा, पूरा होगा। मैं तो मजाक कर रहा था। ये सब तुम्हें डराने के लिए क्या था लोकेश? इस मजाक ने मेरी जान ले ली। अनीता, तुमने मजाक किया होगा, मगर मैं मजाक नहीं करूंगी। मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने मुझे धोखा दिया। क्यों कार्तिक? क्यों धोखा किया तुमने मेरे साथ? अनीता प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। क्यों कार्तिक? क्यों माफ कर दूं तुम्हें मैं? पर मुझे जाने दो, मैंने क्या किया? पहले मर जाओ, फिर जहां जाना है चले जाओ। कार्तिक ने